51 है, वाइफ मर्डर्स ड्रंक हस्बैंड। भाई वाइफ ने पियक्कर हस्बैंड को मार डाला। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये है आपके न्यूज की हेडलाइन, हेडलाइंस। और न्यूज की जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा आपको तरोताजा रखती हैं, इसलिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही यूज की जाती है। तो वाइफ ने मर्डर किया, ये उसका काम है, मतलब काम किया है उसने। वाइफ सब्जेक्ट है, एक ही वाइफ ने मर्डर किया है तो वर्ब की एसओरियस फॉर्म आ गई। ड्रंक हस्बैंड आ गया, तो एरर इसमें मुझे कुछ भी नहीं दिख रही है क्योंकि वाइफ ने किसको मारा है, हस्बैंड को। वो हस्बैंड कैसा था, ड्रंक था। तो इसमें एरर, नो एरर होगी क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, आई एम प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ बाय अ न्यू आईफोन फॉर माई सेल्फ। अब देखना, जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। ये रहा मेरा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो आपको वर्ब दिख रही है ये आईएनजी में आएगी, तो बाई की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बाइंग लिखना पड़ेगा। तो आई एम प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ बाइंग अ न्यू आईफोन फॉर माई सेल्फ। इसका मतलब है कि मेरे माइंड में एक गेम, मतलब एक आइडिया चल रहा है अपने लिए एक बढ़िया सा तरोताजा सा नया सा आईफोन खरीदने का। तो आई एम प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ बाइंग अ न्यू आईफोन फॉर माई सेल्फ। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ऐसा क्यों होता है कि भाई हमेशा प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास में देखिएगा जहां पे आपको ग्रामर में अच्छे तरीके से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, आई एम थिंकिंग ऑफ गो टू मार्केट। अब देखो अगेन इसमें एक प्रेपोजिशन आया है, और अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब दिखे तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, तो आंसर आएगा आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मार्केट। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताएं, टू मार्केट सही होता है या टू द मार्केट सही होता है? और अगर सही होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इन दोनों में कोई एक गलत होता है तो क्यों होता है, ये अब आप मुझे बताना, क्योंकि ये भी मैं करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर तो बता दोगे, और रट्टाफिकेशन मारा है तो नहीं बता पाओ। राहुल यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। राहुल जब एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था फुटबॉल खेला करता था, ऐसी उसकी आदत थी। और पास्ट में अगर आपकी कोई हैबिट है, कोई आदत है, तो पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा यूज टू, लेकिन बेटा यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इन्होंने थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आपको ये यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखनी पड़ेगी। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। इसका मतलब अब ये बच्चा नहीं है, या तो युवा होगा या बूढ़ा हो चुका होगा। 45 अपन को क्या फर्क पड़ता है, बूढ़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, he deposits his school fee 3 days ago। अगर सेंटेंस में एगो, लास्ट, यस्टरडे जैसे शब्द आपको मिल जाए तो ये बताते हैं कि किया जाने वाला काम कब हुआ है, पास्ट में। तो पास्ट में हमेशा हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एगो से मुझे पता चल रहा है कि पास्ट में हो रहा है, तो वर्ब की एस और एस फॉर्म नहीं आएगी, इसमें सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डिपोजिटेड। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ही डिपोजिटेड हिज स्कूल फी 3 days ago। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ये भेदभाव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, माय ग्रैंडमदर वुड ऑलवेज गेट मी अ बुक फॉर क्रिसमस। समझना, मेरी जो ग्रैंड मम्मा है उनकी एक आदत थी कि वो रोज, मतलब जब भी क्रिसमस आता था, साल में एक बार आता है, तो हर क्रिसमस को मुझे एक बुक ला कर देती थी। मैंने आपको क्या बताया, अगर पास्ट की कोई भी हैबिट होती है तो उस हैबिट या दिनचर्या को बताने के लिए हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम एक मॉडल वर्ब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो बच्चों ने इसको यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कई बार ये मतलब ऐसे करके आ गए थे, जो कि गलत था, क्योंकि बेटा पास्ट की हैबिट को बताने के लिए ये मॉडल वर्ब भी आपकी मदद करती है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई एक आए तो दोनों ही सही मानी जाएगी, एक ही यूज होगा तो एक सही मान लो। अगर ये नहीं देता तो मैं ये लिख देती, ये नहीं देता तो ये लिख देती, लेकिन यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल सही है। ऑलवेज से मुझे पता चल ही रहा है कि ये कोई ना कोई हैबिट बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट्स हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल। अब समझना, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में इट्स हाई टाइम, इट्स राइट टाइम, इट्स गुड टाइम या इट्स टाइम एटसेट्रा, जैसे कोई भी फ्रेज आ जाए और अगर इसके बाद टू आ जाए तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे टू के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है? ये थर्ड फॉर्म। तो ये गलत है, तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, अब जाके आपका सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इट्स हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल। ये वही वक्त है जहाँ पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किसके लिए? सीजीएल के लिए। तो आप तैयार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स टाइम यू सबमिट योर असाइनमेंट। अभी मैंने क्या बताया था, अगर सेंटेंस में इट्स टाइम आ जाए, इट्स हाई टाइम आ जाए, इट्स राइट टाइम आ जाए, है ना, अगर कुछ ऐसे शब्द आ जाए और अगर उनके बाद टू आए, प्रपोजिशन टू, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इन फ्रेजेस के बाद टू नहीं आए और टू की जगह एक कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये मैं सोच रहा फर्स्ट फॉर्म सही है ना, सेकंड फॉर्म, तो सबमिट की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म मुझे लिखनी पड़ेगी सबमिटेड, अब जाके सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, राइट। ऐसा क्यों हुआ, ये अपन कॉन्सेप्ट की जो ग्रामर की क्लासेस है वहां सीखेंगे। लेकिन इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आए तो ध्यान रखना सेकंड फॉर्म, टू आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, राधा सैड। देखो सैड से मुझे पता लग रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं पास्ट में कर रहे हैं। राधा ने कहा था, किसको कहा था? अपने दोस्तों को कहा था। दैट क्या कहा था कि ही गोज टू टेम्पल, वो जाती है रोजाना, कहाँ पे? टेम्पल, ये प्रेजेंट में। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, डेली, इवन नाउ, मतलब अब भी वो डेली रोजाना कहाँ जाती है? टेम्पल जाती है, अभी भी जाती है। अब देखना, सबसे पहले आपने ये तो पढ़ा ही होगा, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो पूरा आने वाला वाक्य पास्ट में होता है, तो उस हिसाब से तो मुझे क्या लिखना चाहिए? वेंट लिखना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे 100% रूल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, समझना। देखो बेटा, ये बोल रहे राधा ने ऐसा कहा था कि वो रोजाना टेम्पल जाती है, या अगर ये ऐसा होता, ये नहीं होता, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आपका रूल है ना, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में, तो पास्ट में आता है, तो ये बिल्कुल लग जाता। लेकिन इवन नाउ का मतलब है अब भी, ये आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट दिखा रहा है। और मतलब ये बोल रही है वो डेली जाती है और आज भी जाती है, अब भी जाती है, मतलब अब भी वो रोजाना इसकी हैबिट बता रहा है, तो अभी भी आपकी आदत है, तो इसका मतलब हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल सही है, नो एरर है। तो इसमें ये सोच के आप एरर मत लगा देना कि मैम ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और आपने पढ़ा है आराम से इजीली कि पास्ट टेंस से शुरुआत तो पूरा वाक्य पास्ट में आएगा, कि रट्टाफिकेशन यहाँ काम नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, चंचल ऑलवेज कैरिड अ बैग विद हर। चंचल हमेशा से अपने साथ एक बैग को कैरी किया करती थी, ऐसी उसकी आदत थी। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम जब भी ऑलवेज आता है तो ये प्रेजेंट के लिए आता है, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज वर्ड प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए आता है, राइट। तो ये बोल रही है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे मान लो कोई चंचल नाम की बंदी है, ठीक है। पहले उसकी आदत हुआ करती थी कि जब भी वो अपने नानी वगैरह की जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो पता नहीं क्यों अपने साथ एक बैग कैरी करती थी, एक बैग लेके जाती थी, उसमें डॉल, चिप्स, कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या हुआ करते थे, किसी को बताती भी नहीं थी, राइट। तो अब उसकी आदत थी, लेकिन अब चंचल बड़ी हो गई है, अब वो ऐसा नहीं करती। तो अब आप जब नानी के गए हैं, तो कजिन मिले हैं, तो आप सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, आराम से बैठे हो, तो बोले देख चंचल तू ऐसे करती थी, देख चंचल तेरी ऐसे नाक निकलती थी, चंचल तू ऐसे करती थी, तो ऐसे कर रहे हैं ना। तो आज की आदत थोड़ी बता रहे, ये पहली की आदत बता रहे। तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी टाइम पे आप डेली बेसिस पे ऐसा कोई काम करते होंगे पास्ट में, तो ऑलवेज मतलब हमेशा से उसकी आदत थी, अब नहीं है। तो ऑलवेज प्रेजेंट के साथ भी आता है, पास्ट के साथ भी आता है, तो सेंस पे डिपेंड करता है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर इसमें कैरिज आ जाता तो भी सही होता। अगर इसमें कैरिज आता एग्जाम में, मान लो इस क्वेश्चन को ही हटा दो, ऐसा लिखा हुआ होता, ये मानो क्वेश्चन होता चंचल ऑलवेज कैरीज अ बैग विद हर, तो भी सही होता, तो भी नो एरर। क्यों? अब हो सकता है एग्जाम में प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, लेकिन अभी जानबूझ के एग्जामिनर ने यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी है। क्यों लिखी है? ताकि बच्चे ऑलवेज को देख के कंफ्यूज हो जाए, उन्हें लगा ये तो भाई ऑलवेज है, मतलब आज की आदत है, तो प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, तो वो एरर लगाएंगे ऑप्शन बी में। लेकिन ऑलवेज प्रेजेंट में भी आता है और पास्ट में भी आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका